अस्सलाम वालेकुम। आज लैंग्वेज जोन में हम लिसनिंग मॉड्यूल में जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है एमसीक्यूज, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने रोशनी डाली थी, आज हम इसको मजीद डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि एमसीक्यूज एक्चुअली किस तरीके से पेपर में अपीयर होता है और उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो एक नॉर्मल बेसिक तरीका होता है एमसीक्यूज को सॉल्व करने का, जैसे आपने उसकी स्कूल लेवल पे कॉलेज लेवल पे भी 3 ऑप्शंस थी, 4 ऑप्शंस थे, उसमें से एक जो सही ऑप्शन थी उसको चूज करके तो आपने उसको सर्कल करना है, या यू हैव द बबल्स, उन बबल्स को आपने सॉल्व करना है। एग्जैक्टली वही चीज होती है कि यहाँ पर आपको 4 नहीं तो 3 है, अब तीनों में से कोई एक ऑप्शन फिर उसको तो डिपेंड करता है कि लिसनिंग में वो क्या बात है। ठीक है। दूसरा जो तरीका होता है क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज में पूछने का, वो अब आपको तकरीबन 5 ऑप्शंस दे देंगे। तो क्या होगा इसके अंदर कि फॉर दीज क्वेश्चंस यू आर गिवन ए लॉन्गर लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। अब इस जो मल्टीपल आंसर्स होते हैं इसके अंदर जो लिस्ट सिलेक्शन वाली है, ये भी एमसीक्यूज में ही आते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ having only 3 choices out of which one is correct, here what will happen, you will have usually 5 or 7 options. ठीक है, and you must choose 2 or 3 correct answers as specified in the instructions. मिसाल के तौर पे कोई नई बिल्डिंग बनी और उस बिल्डिंग में कुछ नई चीजों का इजाफा किया गया, ओके, उन्होंने यहाँ पर वो क्वेश्चन लिख दिया और यहाँ पर कोई 5 या आप कह रहे हैं जी 7 चॉइसेस होंगी। अब वो स्पीकिंग में लिसनिंग में जब वो आपस में जो स्पीकर्स हैं बात कर रहे हैं वो कुछ नई चीजों का नाम लेंगे। अब इन्हीं ऑप्शंस में से जो स्पीकर ने आपस में जो डिस्कशन करके नाम लिए होंगे, आपने इन्हीं में से देखना है कि कौन सी चीज है कि जो स्पीकर्स आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। जो डिस्कशन होगी, जो नई चीज का इजाफा हुआ होगा, वो आपने यहाँ पर उसको सॉल्व कर लेना। ओके, ये एक एग्जांपल दी थी कि किस तरीके से वो ये जो चीज है सेकंड काइंड ऑफ एमसीक्यूज, इसमें उसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है। अब इसके अंदर कुछ मखसूस टिप्स और ट्रिक्स हैं। एक बात याद रखें, कभी भी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हर एक के लिए फिक्स नहीं होती। कुछ बच्चे डर होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं, तो इट solely depends on their listening capability, on their understanding capability. कुछ बच्चे इवन के एक्सेंट को समझने में उनको काफी स्ट्रगल होती है, कुछ बच्चे विद इन अ जिफी एवरीथिंग दे कैन सॉल्व इजीली, उनको कोई मसला नहीं होता। ठीक है, तो कभी भी कोई फिक्स्ड स्ट्रेटजी आप नहीं कह सकते कि हर एक के लिए इंप्लीमेंट होती है, लेकिन एक चीज ऑब्वियसली सबके लिए कॉमन है, वो क्या है, वो है प्रैक्टिस। ठीक है, अब आप ये देखिए कि before the audio starts, read both the question and all options to predict the answer. ये एक बहुत जबरदस्त ट्रिक होती है। आप अभी ऑडियो आपको about 30 सेकंड या 40 सेकंड्स देते हैं वो कि आप क्वेश्चंस को जरा थॉरली गो थ्रू करें। ओके, आपने क्या करना है, अभी तो वो ऑडियो स्टार्ट नहीं हुई, आपको चाहिए कि आप क्वेश्चन को पढ़ लें ताकि आपको क्वेश्चन काइंड ऑफ ऑलरेडी आइडिया दे दे कि यार एक्चुअली इसमें क्या पूछा जाने वाला है और मुझे लगता है कि ये ऑप्शन हो सकती है। हालांकि अभी ऑडियो स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन यू आर ऑलरेडी प्रेडिक्टिंग द आंसर। इट विल बी अ रियली हेल्पफुल थिंग इफ यू प्रैक्टिस दिस फॉर सम अमाउंट ऑफ द टाइम। ओके, सेकंड वन है, आपने क्या करना है, अंडरलाइन keywords in the question and answer choices to focus on what you are listening for. तो क्वेश्चन के अंदर जो होगा आपको चाहिए कि during that 30 seconds kind of free time, okay, आप स्किमिंग कर लें। If you get a chance तो अंडरलाइन भी कर लें कि क्या कोई नाउन है या कोई वर्ब है या कोई एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, किस चीज के बारे में आप समझते हैं कि पूछा जाएगा, एक्चुअली क्या चीज है। ओके, तो ये जब आप प्रेडिक्शन कर लेंगे तो आपके लिए आंसर को तलाश करना या समझना कदरे आसान हो जाएगा होपफुली। लेकिन स्टिल एट द एंड ये आपको प्रैक्टिस की दोबारा जरूरत होगी कि आप इस चीज की आदत डालें कि आप उसको अंडरलाइन करें। ओके, ना देखें, नेक्स्ट है कि वॉच फॉर सिनोनिम्स या पैराफ्रेजिंग। इसके अंदर क्या है कि the recording will rarely use the same words as the question. ये जो रिकॉर्डिंग है वो जो क्वेश्चंस के अंदर जो वर्ड्स हैं उन जैसे हो वो वर्ड्स को यूज नहीं करते, वो सिनोनिम्स को यूज करते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है अल्फाज और मुतादिफ, कि एक लफ्ज के लिए मुख्तलिफ किस्म के लफ्ज यूज हो सकते हैं, मतलब एक माना के लिए 3-4 तरीके से वर्ड यूज हो सकते हैं। ठीक है ना, तो लिसन फॉर सिनोनिम्स एंड सिमिलर फ्रेजेस। सिनोनिम्स का जो लेगा ये बहुत जरूरी है। ओके, कुछ मखसूस सिनोनिम्स जो बार बार रिपीट होते हैं या आप समझते हैं कि मैंने दोस्तों से पूछा है या मैंने प्रैक्टिस की है, मैंने पास्ट जो टेस्ट्स देखे हैं, मेरी काफी हद तक ये जो समझ है वो ये है कि इस किस्म के सिनोनिम्स बार बार आते हैं, तो आप उनके ऊपर भी कुछ 40, 50, 60 वर्ड्स के ऊपर प्रैक्टिस करें।
तो बार बार प्रैक्टिस से वर्ड्स ऑटोमेटिकली जहन में बैठ जाते हैं। आगे है डिस्ट्रैक्टर्स। अब ये जरा बहुत ट्रिकी चीज है। ये क्या है? स्पीकर्स often mention all options but quickly reverse their opinion. मिसाल के तौर पे स्पीकर आपस में कहेंगे I went to the market, I bought this, मतलब सारी ऑप्शन उन्होंने मेंशन कर दी, लेकिन सडनली अचानक से झटका लगा, स्पीड ब्रेकर आया, they said but the reason। ये कोई भी ऐसे वर्ड्स वो यूज कर देंगे जिससे आपको समझ आ जानी चाहिए कि दो they have mentioned all of the options, लेकिन ये जो उन्होंने but बोल दिया है कोई ना कोई पीछे गड़बड़ हो गया, तो कोई ना कोई चीज मिस हो गई होगी। मिसाल के तौर पे वो कहेंगे I went to buy this but when I went there the sale was finished so I only bought this। ये डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं, इसके ऊपर आपको थोड़ी सी वर्कआउट करने की जरूरत है। तो आपको चाहिए कि कंप्लीट अच्छे तरीके से सुने, पहले ही ना सुने वो ये सारी ऑप्शन उन्होंने बोल दी है, लेकिन बट के बाद असल चीज है वो असल आंसर हो। ओके, फिर आपके पास है आइडेंटिफाई कीवर्ड्स। ये वही चीज है कि जैसे आप रीडिंग मॉड्यूल में वो क्वेश्चंस के अंदर जो कीवर्ड्स हैं उनको आप